श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दावत टाइम्स। आज हम अयोध्या से चलकर नवाबों के शहर लखनऊ में आए हैं। हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक कंपनी चलाते हैं पंचावक्त नाम से। इसमें बड़े बड़े इवेंट होते हैं और काफ़ी चर्चित कंपनी है जो कि लखनऊ में नहीं आदि कई शहरों में चर्चित है। और हम उन्हीं के आवास पर आज मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि इस कंपनी का नाम कैसे पड़ा, जो पंचावक्त कंपनी है, और इन्होंने कब से स्टार्ट किया, इतना चर्चित कैसे हो गए, इतना मशहूर कैसे हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है। हमारे साथ हर्षित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि इस पंचावक्त कंपनी चलाते हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस कंपनी का नाम कैसे पड़ा। हर्षित जी, इस कंपनी का नाम कैसे पड़ा? सर, इस कंपनी का नाम ऐसे पड़ा कि दरअसल में जैसे कि हमारे इष्ट देवता हैं, वो हैं बजरंगबली। मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ उनको। और उनके सभी नाम से अधिकतर देखा जाए तो कई कॉमन नेम्स आदमी खोलता था, तो मैंने कहा कि कुछ नाम थोड़ा सा यूनिक रखा जाए जो कि लोगों को क्लिक करे एक बार कि कैसे क्या है। हाँ, कुछ तो इसका मतलब होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं बता दूं, जैसे हनुमान जी के 108 नाम होते हैं। उन्हीं 108 नाम में से मैंने एक नाम चुना है पंचावक्त। ये पंचमुखी हनुमान जी जो रूप है, उसी रूप से लिया गया है, उन्हें पंचावक्त कहा जाता है। तो उसी से मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा पंचावक्त एंटरटेनमेंट। इस इस कंपनी की शुरुआत आपने कब से किया और जैसे कितनी समस्याएं झेली जो आज लखनऊ शहर में चर्चित हैं और कई जिलों में चर्चित हैं, तो शुरुआत कैसे किया, वहाँ स्टार्टिंग जर्नी क्या थी? सर, ये स्टार्टिंग ये हमने किया जो है, ये हमारे हम शुरुआत हम देखा जाए तो मुझे बचपन से थोड़ा सा शौक़ था। जैसे जैसे मैंने होश संभालना शुरू किया तो मुझको इसी क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के इस क्षेत्र में ही शौक़ था थोड़ा सा। तो उस समय हम उतने सक्षम नहीं थे, या घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि आप जाओ अपना करो वो करो। तो मैंने धीरे धीरे 2006 से शुरुआत की। इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि कैसे होता है, इसको अगर बड़े रूप में लाना है तो कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। फिर एक एक मैं चीज़ों की गहराई पे गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 2006 से इसकी शुरुआत की थी। बट 2008 से जो है इसको मैं फुल फॉर्म में लाने के लिए पूर्ण रूप से ले आया 2008 से। तो आपकी कंपनी में मतलब कि कैसे क्या होता है, शादियाँ की और भी कोई फंक्शन करवाते हैं या शादियाँ ही करवाते हैं? कितने फंक्शन किए जाते हैं इसमें? देखिए आशुतोष जी, जो कि हमारी कंपनी है ऐसे एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट से लेकर के जो भी कार्य है, जैसे कि आपका कोई भी कार्य हो गया, जैसे आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं, आपको कोई लॉन्चिंग करानी है, या कोई भी कार्य है, जैसे आपका किसी का बर्थडे पार्टी है या कोई हो, तो हम सब कुछ अच्छे से उसको पूरा प्लान करके उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी सभी क्षेत्र में जो है कार्यरत है और सभी कार्य वो पूरा कराती है। तो आपकी कंपनी कहाँ कहाँ तक अपना कार्य कर सकती है? लखनऊ में या भी और कई बाहर जिलों में कार्य कर सकती है, या लखनऊ या अगल बगल जिलों में कार्य कर सकती है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी तो, हम तो हर क्षेत्र में जाते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले गुड़गांव में काम किया है, दिल्ली में काम किया है। तो हम लोग को तो जैसे रिक्वायरमेंट आती है, हम अपना सेटअप लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे अपने वेंडर्स हैं, तो हम हर सभी क्षेत्र में काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए हर्षित जी, एक अगर शादी है, लड़की की शादी है, तो उसमें कम से कम कितना बजट आ जाएगा आपकी कंपनी के द्वारा अगर प्रोग्राम कराया जाए तो? देखिए सर, इसमें बजट की जो बात रहती है तो बजट की कोई सीमा नहीं होती है, आप भी जानते हैं ये। आप एक कहावत कही गई है, घर और लड़की की शादी में कितना भी पैसा लगा दो तो उतना ही कम है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट हमारे तक अप्रोच करके पहुंचता है, और उसके बाद हम उससे जानना चाहते हैं कि क्लाइंट का बजट क्या है। हम अपना बजट नहीं बताते हैं पहले, क्योंकि उसका बजट क्या है उस हिसाब से हम फिर कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अब अगर क्लाइंट का बजट मान लीजिए 7 लाख है, हमने जो बना लिया वो 10 लाख का बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाएगा। तो पहले हम कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट के बजट के बारे में जान जाएं, फिर उस बजट में क्या हो सकता है वो पूरा हम जो है 3D के माध्यम से या कैसे माध्यम से वो पूरा हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं, और फिर वो कार्य हो जाता है। जैसे कि आप मतलब कि कोई शादी में क्या देखते हैं, मतलब क्या प्रोग्राम करते हैं कि शादी का हर प्रोग्राम मतलब कि देखते हैं कि कोई खास चीज़, या जैसे टेंट हुआ, जयमाल हुआ, या साउंड सर्विस हुआ, या वीडियो कैमरा हुआ, सारे सिस्टम आप देखते हैं या कोई खास या कोई अलग कुछ और है? जी असो जी, सिर्फ शादी ही नहीं, हम आपसे मैंने बताया ना, हर एक काम जो है, आप शादी हो, चाहे आपका रिसेप्शन हो या बर्थडे पार्टी हो
या कोई कार्य हो, आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हो या कोई कार्य हो आपका। मतलब शादी शुरुआत से लेकर शादी खत्म होने तक आप पूरी जिम्मेदारी ले शादी सकते हैं। तो शादी जैसे कि आप शादी पे फोकस कर रहे हैं तो शादी हमारी स्पेशलिटी है, जी। ठीक है ना। इस तो हम ज़्यादा फोकस जो है वेडिंग्स पे करते हैं, ठीक है मेरा ना। मतलब लेकिन कि इसके अंडर में आप क्या क्या आपकी क्या कंपनी क्या क्या करती है, जैसे कि आप शादी में आपको हम बुला लिए जी, और हमें वीडियो कैमरा अलग से करवाना पड़ा या आप साउंड सर्विस करवाना पड़ा, ऐसा इसमें नहीं, क्या है? आप हमारी पूर्ण कोशिश ये रहती है कि हम पूरा पूरा जो है उसका कांटेक्ट ले लेते हैं पूरा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर आप लड़की वाले हैं तो आप अपनी लड़की लेकर के आइए, आपके जो गेस्ट हैं वहाँ पहुँचें, आप शादी करिए, आप वहाँ चले आइए। आपको एक एक सारी A to Z सारी व्यवस्था आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है, अपने जो वस्त्र हैं वो पहन के, और उसके बाद आपको एक सारी A to Z व्यवस्था हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे जिम्मेदारी के साथ। जैसे कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल लगा हुआ था, उसमें शादियां हो भी रही थी, नहीं भी हो रही थी, तो उस समय आपको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी? देखिए वो अगर काल देखा जाए तो बहुत कष्टदायी रहा, ठीक है। तो कष्टदायी इसलिए रहा कि जैसे कि हम भी अपना एक व्यापार कर रहे हैं तो उसी पे हमारा भी जीवन निर्भर है। तो दिक्कत ये हो रही थी उसमें कि जैसे कि बहुत से लोगों की एडवांस हमारे पास आ गए थे पार्टी के, और उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे ये जो कोविड महामारी थी वो फैलने लगी। और फैलने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि हमारी छवि अच्छी बनी हुई है, जैसे कि आप भी सुन करके तभी हमारे पास आए हैं, जी है जी। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आप नहीं होगा। तो हमने छवि मेंटेन करने के लिए भी, और ऐसा समय था कि कोई उसमें वो ना करे, तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे लोगों की बुकिंग कैंसिल होती गई, लोगों ने क्या कहा कि भैया कि अब ऐसे बाराती अलाउड नहीं है, अब 50 लोग की लिमिट है या 200 की लिमिट है, हम इतना चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, या बहुत सी लड़कियों की शादी थी वो कैंसिल ही हो गई। तो फिर हमने भी क्या किया, जिसका जिसका जो जो पैसा था, बल्कि हम भी जैसे कोई काम उठाते हैं तो हमारे पास ही वेंडर्स होते हैं। मेरे वेंडर्स जो हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली, गुड़गांव और आपके बैंगलोर, हर जगह के वेंडर्स हैं हमारे पास। तो हम भी आगे काम बांट करके उनको असाइन करते हैं कि इस तारीख को जो है आपको यहाँ पे आना है, ये कार्य है। तो हम भी आगे एडवांस दे चुके थे, लेकिन अब लोगों ने एडवांस के लिए कहा कि नहीं भैया ऐसी सी बात है, तो हमने सारा चीज़ों जो हैं उनको एडवांस वापस किया, और 2 साल हम लोग का बिजनेस थोड़ा सा काफ़ी डाउन रहा। तो ये चीज़ हैं, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हम लोग को 2 साल तक। हम ही क्या, सभी इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं सभी के साथ ऐसा रहा, जो कि वो है। बाकी ऊपर वाले की दया से अब फिर से जो है चीज़ें धीरे धीरे रनिंग में हैं। कितने लोगों की टीम में होगी आपकी कंपनी में, कितने लोगों की टीम है? टीम आशुतोष जी, ये निर्भर करती है कि कार्य कैसा है आपका। अगर आपका छोटा कार्य है तो हमारी टीम वहाँ पे छोटी रहती है, बड़ा कार्य है तो हम अपनी जो है मैन पावर बढ़ाते हैं वहाँ पे। ऐसा डिपेंड करता है कि कार्य कैसा है। शादियों का समय लगभग आ चुका है, चल ही रहा है, तो इस बार आप कितनी जगह आप शादियां मतलब कि करवाने का वो लिए हैं जिम्मेदारी? आपकी कंपनी कितनी जगह इस बार शादियां करवाएगी, कितनी जगह बुकिंग लिए हैं आप? अब बात करते हैं अगर अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक की, तो शादी से लेकर के अन्य कार्य के जो हैं मेरे पास करीब करीब 32 के आसपास बुकिंग्स आ चुकी हैं। जी हाँ, तो ये हैं, सब अलग अलग डेटों पे हैं। तो 32 कार्य का जो है हमको इस बार निपटाना है, जिसमें से करीब करीब 8-9 कार्य जो है निपट चुका है। आप खुद जाते हैं या आप अपने आपके वर्कर जाते हैं, जैसे कि व्यवस्था वहाँ की ठीक हुई कि नहीं हुई, हमारा कस्टमर खुश हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आपके वर्कर कुछ भी बता दिया, आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो आप वहाँ पहुँचते हैं कि आप फ़ोन के माध्यम से अपने वर्कर के माध्यम से आप संतुष्ट करते हैं अपने कस्टमर को? नहीं, देखिए मैं जब तक खुद से एक बार साइट विजिट नहीं कर लेता हूँ या साइट फाइनल नहीं कर देता हूँ तो मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। कि जब मैं पहले संतुष्ट हो जाता हूँ तभी मैं साइट हैंड ओवर करता हूँ कि हाँ ठीक है, अब ये रेडी है। क्योंकि हमारे गाइडेंस में ही होना सब ज़रूरी है, और आपका मौके पे होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो चीज़ आप दे पाएंगे वो चीज़ें वर्कर्स या आप जो लेबर लगा रखी है, मैन पावर लगा रखी है, वो चीज़ वो नहीं दे पाते हैं। आस-पास अगल-बगल ज़िलों में आप कितनी जगह गए हैं? आप कितनी जगह आपको बुकिंग मिला है आपकी कंपनी से? देखिए ये बताना ऐसे मौके पे तो नहीं है, मैं लेकर अगेन लगभग लगभग सभी ज़िलों में हम जाते रहते हैं। आपके शहर फैजाबाद में जो कि अब अयोध्या नाम से हो गया है, वहाँ से हमारा बहुत लगाव है। वहाँ पे भी हमने कई कार्य किए हैं। लखनऊ में तो मेरा कार्य होता ही रहता है। आसपास के क्षेत्र में सीतापुर है, उन्नाव है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, पीलीभीत है। तो अब जैसे हम यहाँ बराबर हमारा अक्सर प्रोग्राम लगता रहता है और आते रहते हैं। हमारी प्रचार का जो मेन वो है, पर हमारा कार्य है। जहाँ मैंने एक बार अच्छा कार्य किया अपना, वही कार्य से मेरे पास 4 फ़ोन अपने आप आते रहते हैं, हम उसी में बिज़ी रहते हैं।
जैसे कि हर्षित जी एक मीडियम मध्यम परिवार का आदमी आपकी कंपनी के द्वारा अगर शादी करवाना चाहे तो उसके लिए कम से कम कितना बजट हो सकता है? आशुतोष जी देखिए, फिर से मैंने से बताया कि बजट की कोई वो नहीं है। नहीं, एक मध्यम परिवार का आदमी जो कि 7 से 8 लाख 10 लाख रुपए अगर शादी में खर्चा कर रहा है, तो उसको आप संतुष्ट कर पाएंगे 7 से 8 लाख रुपए में? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। हम तो बल्कि हमसे तो ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि नॉर्मल गए अपना परेशान होने के बाद मतलब अगर फ़ोन किया भैया आइए तो मैंने वो गया भी। कैसे लड़की वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ख्वाहिश तो यही रहती है कि भई हमारा प्रोग्राम अच्छा से अच्छा हो जाए, हैं? और उनके पास भी मजबूरी रहती है जैसे कि कुछ देना है, लेना है, लड़की के गहने हैं, तो हर आदमी की अपनी सेविंग होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम में उनको अच्छा से अच्छा दे सकें। ठीक है, बल्कि लोगों ने तो हमसे ये भी कहा कि भाई मेरे लगे तो 5 लाख रुपए, लेकिन गेस्ट आ रहे थे तो गेस्ट ने कहा कि शुक्ला जी आपके जो हैं 12 लाख रुपए 14 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। तो हमारा कार्य ये रहता है कि जो कार्य हम करते हैं उसमें लागत कम ही से कम आती है, लेकिन अगला जो है उसको सोचता मतलब वो प्रेजेंट जो होता है वो अच्छे उस लेवल पे होता है। जैसे कि शादियों में आपकी कंपनी द्वारा क्या कुछ नया चीज़ क्या खास किया जाता है जो कस्टमर उसके देखकर आकर्षित होते हैं, आपके पास फ़ोन करते हैं? क्या नया चीज़ रहता है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। खास के लिए बात किया जाए तो देखिए आजकल हर आदमी चाहता है कि हमारी शादी में कुछ खास हो। तो खास के लिए जैसे कि अब आजकल एंट्री चली हुई है, वेडिंग एंट्री जिसे कहते हैं, ब्राइडल एंट्री, ग्रूम एंट्री। अगर लड़की आ रही है तो उसको कैसे एंट्री करानी है, और अगर ग्रूम आ रहा है तो उसी एंट्री कैसे करानी है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप उसको चाहेंगे तो आगे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टील पैटर्न है हमारे पास। तो ये चीज़ें हैं, और डेकोरेशन की रहेगी तो हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग कॉन्सेप्ट के थीम बेस के डेकोरेशंस हैं। ये नहीं कि सिर्फ टेंट लगा दिया चार और वही मंडप अलग अलग, नहीं ना, हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी की अलग अलग थीम पे डेकोरेशंस हैं सारी। तो इस चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं? संदेश देना तो क्या है, इसमें यही कहूँगा कि मैं अगर एक बार आप लोग अगर आपके क्षेत्र में भी या जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो एक बार हमको सेवा का मौका दे सकते हैं, और बाकी मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि उनको 200% संतुष्ट कर दूँ। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंचातंत्र कंपनी के जो बीडिंग करवाते हैं, मतलब कि हर चीज़ में इनकी कंपनी जाती है, और कम से कम मतलब इनका कहना है कि व्यक्ति के पास जितना बजट हो उस बजट में हम उसको खुश कर देते हैं, 7 से 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए। और ये इनका ये भी कहना है कि हर इंसान चाहता है कि हमारे यहाँ शादी में कुछ खास हो। तो इनके कंपनी में हर तरह के मतलब कि सब चीज़ मतलब कुछ न कुछ नया करते हैं, हर इवेंट में ये कुछ ना कुछ नया करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ टेंट लगा दें, मंडप लगा दें, कई प्रकार की इनके पास थीम है, आपको दिखा के आपको संतुष्ट करके तभी आपके यहाँ वो चीज़ लगाएंगे कि हाँ आप भी खुश होइए। तो अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो एक बार संपर्क जरूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, कंपनी का नाम डाल दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लगे तो एक बार संपर्क जरूर करिएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ दावत टाइम न्यूज़, अयोध्या।